चाहूंगी हम लोग ठीक ठाक पैसा कमाते थे, तो हम लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे खासे स्कूल में डाल रखा है और आज ये स्थिति आ गई है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकालें या उनको वहीं रहने दें, क्योंकि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मा हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी और हमें वहीं रहने दो, नहीं तो 8-10 साल की आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन अब मैं माँ के नाते में कह रही हूँ कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या, उनको कैसे रहने दूं, क्योंकि फीस बहुत होती है प्राइवेट स्कूल की। मैं सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज सरकार हमारी भी मदद करे, हम भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं। धन्यवाद। आंसुओं से लिख रहे हैं बेबसी की दास्तां, लग रहा है दर्द की तस्वीर बन जाएंगे। शायर के ये शब्द जब किसी माँ की आंखों से आंसू बनकर झलकते हैं तो यह दर्द दोगुना हो जाता है और किसी की भी आंखें नम होने से नहीं रुक पाती। लॉकडाउन में ऐसे ही लोगों के दर्द और आर्थिक परेशानियों को लेकर बुंदेली तर्कस आपके सामने आया है। देखिएगा ओरछा के गाइडों की आर्थिक बदहाली की कहानी बुंदेली तर्कस स्पेशल। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है तो वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, और इस वक्त हम मौजूद हैं ओरछा के 15वीं और 16वीं शताब्दी के उन मंदिर और महलों में, जहां इन दिनों में बहुत लोग हुआ करते थे, लोगों की आवाजाही हुआ करती थी। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना काल के बीच अब ये पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा है, लोग इक्का दुक्का ही आ पा रहे हैं और ये पूरी तरह बंद है जब से कोरोना काल शुरू हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानियां जो जिनके सामने खड़ी हुई हैं वो है गाइड, टूरिस्ट गाइड। उनका जीवन का जो आर्थिक आधार था वो लोगों को इन मंदिर और महलों के बारे में जानकारी देकर उनके बारे में बताना और उसी से अपनी जीविका को चलाना। ऐसे में ये गाइड काफी परेशान है और आज बहुत सारे गाइड आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए। लगातार वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो अभी लॉकडाउन के चलते पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और आने वाले जो दिन होंगे वो भी उनके लिए खासे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी उनको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर स्थिति सामान्य भी हो गई, उन सब के बीच भी जो विदेशी पर्यटन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा भारत देश में, उसको निरंतरता में आने के लिए लगभग 1 से सवा वर्ष लगेगा। ऐसे में इनकी मांग है कि इनको कुछ ना कुछ सहायता दे मध्य प्रदेश सरकार, आर्थिक पैकेज दे, और इसी को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, ये बताएंगे कि क्या मांग कर रहे हैं आप लोग। मांग का तो ये है कि टूरिज्म की जो हालत अभी के दिनों में है और आने वाले समय में भी करीब 2 या 3 साल टूरिज्म को दोबारा से सेटअप होने में लगेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार और लोगों की मदद करी जा रही है, हम भी एक मजदूर ही हैं, क्योंकि हम भी रोज काम करते हैं, रोज पैसे कमाते हैं। तो हमारी सरकार से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लिए भी कुछ ऐसी योजना निकालें जिससे हमारा सारे गाइडों का कुछ परिवार के खर्चे पूरे हों, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है, वो भी बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। तो अगर मदद होगी तो हम लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के बीच में कुछ महिला गाइड्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो गाइडिंग पर ही आत्मनिर्भर थी, उनसे ही अपनी रोजी रोटी चलाया करती थी। आप अब क्या मांग कर रही हैं सरकार से? नमस्ते, मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि जैसे सबकी सहायता कर रही है सरकार, बहुत अच्छे से सहायता कर रही है, हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं, प्लीज हमारी भी सहायता करिए। मैं कुकिंग क्लास करती थी अंग्रेजों के लिए, मैं लोकल गाइड भी हूँ, मेरा जो भी बिजनेस है वो सब टूरिस्ट पर डिपेंड है और आज मेरे पास 1 रुपए की इनकम नहीं है। मेरे पास ही क्या, हमारे जितने भी कलीग बैठे हैं कहीं से भी कोई इनकम नहीं है और हमें आशा है कि सरकार हमारी हेल्प करेगी। और मैं ये जानती हूँ कि 2-4 महीने बाद सब कुछ ठीक होने वाला है, सब लाइन पे आ जाएंगे, पटरी पर आ जाएंगे। लेकिन हम टूरिस्ट के लिए जो काम करते हैं वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो समस्या आई है वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी आई है। तो विदेशी पर्यटकों के लिए हम काम करते आए हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि 1 और 2 साल तक विदेशी पर्यटक आना शुरू होंगे। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि प्लीज जो भी मुझे सुन रहा है, हम सबकी सहायता करें जैसे कि सभी की सहायता हो रही है। ये अभी संजय यादव जी भी हमारे साथ हैं, टोटल टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। गाइडों का तो हाल बेहाल है ही, उसके अलावा जितने भी होटल उद्योग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि ओरछा एक ऐसी जगह है जिसकी आत्मनिर्भरता केवल टूरिज्म पे है, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो या फिर पुरातात्विक टूरिज्म। ऐसे में किसको कितना नुकसान है और आपकी क्या मांग है? ओरछा में
100% से यदि हिसाब लगाया जाए तो 70% जो पॉपुलेशन है ओरछा की वो टूरिज्म पर डिपेंड है। तो 70% तो लोग जो ओरछा में रह रहे हैं वो प्रभावित हैं इससे। और जैसे तैसे डोमेस्टिक टूरिस्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, उनकी मिठाइयाँ की दुकान है, खाने के होटल हैं। मैं समझ सकता हूँ कि 6 महीने बाद या 8 महीने के बाद वो सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन टूरिज्म से जुड़े हुए जो गाइड हैं उनका क्या, क्योंकि वो तो टोटल फॉरेनर टूरिस्ट पर जुड़े हुए हैं। और फॉरेनर टूरिस्ट, मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीन कब बनेगी, किसी को कुछ पता नहीं है। और बनने के बाद भी स्थिति कब सामान्य होगी ये भी किसी के मतलब बस की बात नहीं है कि कब क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे हालातों के चलते टूरिस्ट जो गाइड हैं उनके घर की स्थितियां जो है डगामोल होने लगी हैं। और यदि आर्थिक सहायता शासन के द्वारा मिल जाती है ऐसे में, तो टूरिस्ट गाइड के लिए एक बड़ा योगदान रहेगा। और ता जिंदगी वो टूरिस्ट गाइड उस शासन के जो है गुणगान करेगा, जिस प्रकार से अपने भारत के गुणगान अन्य पर्यटकों के सामने वो गाते हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा जो टूरिस्ट गाइड का जो पूरा ये समूह है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ओरछा की आर्थिक इकोनॉमी जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो टूरिज्म का है। ऐसे में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है कोरोना काल में पूरी तरह धराशायी हो गई है। और अगर सरकार ने अब इनकी मदद नहीं की तो आने वाले दिन इनके लिए बेहद कठिन होने वाले हैं। बुंदेली सर्कस के लिए ओरछा से मयंक दुबे।